हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 2024 में कंडक्ट होने वाला है उसके इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस जो है उसका वीडियो लाई हूँ। इससे पहले आपको खान सर के द्वारा बुक लॉन्च की गई है उसका भी इस वीडियो में आपका इस चैनल में प्लेलिस्ट अपलोड किया गया है। तो हम लोग एसएससी जीडी और खान सर के जो बुक है बिहार एसएससी 10+2 की, इन दोनों बुक को एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम आने तक मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं और बिहार एसएससी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं एग्ज़ाम तक आप लोगों को प्रिपेयर करा सकूँ। तो ये जो वीडियो है आप लोगों को इसमें हर डे आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है। इस वीडियो में आप लोगों को मल्टी टाइम रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो एसएससी जीडी में आप लोगों को ये 2500 क्वेश्चन का ये सेशन चलेगा। पर डे आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है सिक्किम। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? तो ये है विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो वो श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है पीतल किसका एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। रक्त समूह की खोज किसने की है? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपके सारे हिंदी में दिए गए हैं। अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूँ। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस सेशन को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये मेरा गारंटी है कि 40 to 50 क्वेश्चन जो है आपको, ये जब सेशन 2500 का कंप्लीट हो जाएगा तो 40 to 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आपके ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। वेदों की ओर लौट चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा लगाया गया था, वेदों की ओर लौट चलो। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम सी राजगोपालाचारी है। मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के जो पारंपरिक बास नृत्य है उसे चेराव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक कहलाती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो ये काजीरंगा अभ्यारण्य है और काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में। चुनाव आयोग की प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस और काजीरंगा, अभी हम लोग काजीरंगा के बारे में पढ़े भी थे, तो ये मानस और काजीरंगा दोनों जो है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 जो है वो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 साल के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का जो एसआई इकाई है वो होता है केल्विन। नेक्स्ट है, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो वो केशिकत्व के कारण ऊपर उठता है। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे हम लोग भारत के लघु संविधान के रूप से भी जानते हैं। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वो है, तो पारा जो है वो कमरे के तापमान पर तरल रहती है और ये एक धातु है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुष के लिए उत्तरदायी है? तो XY। टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। अगर आपसे पेयर पूछा जाएगा तो 23 होगा और संख्या पूछी जाएगी तो 46 होगा, जिसमें आपके जो पुरुष होते हैं तो पुरुष में 20 + XY यानी कि 23 हो गया, और महिला में जो होते हैं वो 20 + XX होते हैं। तो इसी कारण कोई भी हम लोगों को संतान की उत्पत्ति होती है तो वो पुरुष पर डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की, क्योंकि कौन से इसके क्रोमोसोम जो हैं वो जाके फर्टिलाइज हुए हैं। तो पुरुष में, मनुष्य में जो है वो XY 22 + XY जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और पुरुष के लिए यानी कि XY जो गुणसूत्र है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो वो दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिए थे। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की गई थी। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? तो वो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरुद्ध में शुरू किया गया था? तो ये तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? या गलती से आपका छोटी टाइप हो गया पर ये चोटी होगा, तो उसका नाम जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था, तुम दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं? तो वो है लिपुलेख दर्रा। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो वो है राजस्थान। विश्व की सबसे गहरी खाई द मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में द मैरियाना ट्रेंच जो है वो अवस्थित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो वो 25 वर्ष है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन कहलाती है। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधे का सामान्य प्रजनन अंग जो है वो है फूल। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस का किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो उसका नाम बहलोल खान लोदी है। बहलोल खान लोदी जो है वो 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपके पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है SSC GD के जो मल्टी टाइम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस जो सेशन है ये प्लेलिस्ट जो है उसको आप लोग कंटिन्यू फॉलो करिएगा। आप लोगों को 40 to 50% क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये टोटल 2500 क्वेश्चन का आपका सेशन चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।